आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की कमजोर कड़ी, सबसे कमजोर कड़ी, वो फिर से आज उजागर कर दिया। आज राहुल गांधी ने फिर से अग्निवीर का जिक्र किया और राहुल गांधी ने फिर से एक वीडियो पोस्ट कर दिया। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी का ट्वीट आप दिखाइए। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट किया और राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर फिर से जोरदार तरीके से हमला बोला गया और नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी ने फिर से कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी और जो मीडिया है उसको लग रहा था कि भैया राहुल गांधी को हमने घेर लिया है, क्योंकि आर्मी का एक लेटर, आर्मी की तरफ से सफाई वो दिलवा दी गई। आर्मी की तरफ से सफाई दिलवा दी गई कि हमने तो 48 लाख रुपए एक बार दे दिया और 50 लाख रुपए एक बार दे दिया, हमने तो 58 लाख रुपए दे दिए और अभी 65 लाख रुपए और देंगे, 67 लाख रुपए और देंगे, यानी कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपए हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देते हैं, तो 1 करोड़ रुपए सहायता राशि जब आप बात करते हैं, राहुल गांधी की वो वीडियो भी स्क्रीन पर लाइए। जब आप 1 करोड़ सहायता राशि की बात करते हैं तो ये 1 करोड़ 65 लाख कैसे हो गया? या तो आप 1 करोड़ की बात करिए, 1 करोड़ 65 लाख की बात करिए, और अगर आप 1 करोड़ 65 लाख दे रहे हैं तो फिर ये 1 करोड़ क्यों बोलते हैं आप? यहीं पर जो है वो सरकार फंस गई और राहुल गांधी को जितना घेरने की कोशिश की गई, राहुल गांधी को जितना घेरने की कोशिश की गई, राहुल गांधी उतनी ताकत से और मजबूती से आगे आ रहे हैं। और आज अभी अभी राहुल गांधी की तरफ से वीडियो जारी कर दी। राहुल गांधी ने ये वीडियो जारी कर दी और इस वीडियो को भी हम सुनेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये नेताओं का तो इस वक्त में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो तो है ही, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फिर उसके बाद में डिटेल में हम इस खबर पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना को जारी रखा जाए तो यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाए तो नो लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि अग्निवीर योजना जारी रहे तो यस लिख करके अपना बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाए तो नो लिखिए। ये मैं आपसे जो है एक सवाल पूछ रहा हूं और आपके जरिए और लोगों को भी मैसेज चला जाएगा कि कितने लोग अग्निवीर योजना के साथ हैं और कितने लोग अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। सरकार के लोग भी जब जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि जनता का आक्रोश कितना है या जनता इसके साथ में कितना है, जनता इसका समर्थन अग्निवीर का कितना कर रही है। सरकार के लोग भी जब वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। खैर, मैं राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाता हूं। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार जी के परिवार को आज तक सरकार की तरफ से कोई कंपोजिशन नहीं मिला है। कंपोजिशन और इंश्योरेंस में फर्क होता है। शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया है। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर पूरा सुनाऊंगा आपको। सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। देश के लिए जान देने वाले हर शहीद के परिवार का आदर किया जाना चाहिए, पर मोदी सरकार उनके साथ में भेदभाव कर रही है। सरकार कुछ भी कहे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मैं इसे उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कभी कमजोर नहीं होने देगा। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। दरअसल जो टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो जो है पूरी तरह से सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं या अग्निवीरों के परिवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें टीवी में आपको बताई जा रही है, उन बातों की सच्चाई जो राहुल गांधी ने सामने रखी है। उन बातों की सच्चाई राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि जो पैसा दिया गया है, जो पैसा दिया गया है वो पैसा इंश्योरेंस का है, मुआवजे का पैसा नहीं है। मुआवजा मतलब सरकार अपनी तरफ से देती है। इंश्योरेंस तो देखिए आपने भी कराई होगी, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, 50 लाख की, जैसे जिसकी
हैसियत होती है, जो जितना प्रीमियम दे सकता है उतना अपना पैसे से इंश्योरेंस करवाता है, और वो इंश्योरेंस का क्लेम जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके परिवार को मिलता है। तो सरकार का इसमें क्या है? और अगर सेना में भी वो अगर इंश्योरेंस करवाया जा रहा है तो इंश्योरेंस का पैसा है, वो मुआवजा नहीं है। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से उस परिवार से बातचीत की, अजय कुमार के पिता से बातचीत की, और अजय कुमार के पिता से बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने एक बार फिर से जारी कर दिया। यानी राहुल गांधी इस मुद्दे पर, इस मसले पर जरा सा भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने वीडियो जारी करते हुए क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनी चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। तो राहुल गांधी यहां पर जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से जो बात यहां पर रखी गई है, और परिवार से फिर से बातचीत करके उन्होंने वीडियो जारी कर दिया है। कुछ रिपोर्टर 2 दिन पहले उस परिवार के पास में पहुंचे थे, उन परिवार से कुछ बातचीत निकलवाई, कहलवाया गया कि आपको पैसा मिल गया है क्या? परिवार ने कहा कि हमें 48 लाख रुपए मिल गया है। लेकिन आज यही परिवार बता रहा है कि जो पैसा मिला है वो पैसा तो इंश्योरेंस का है, वो सरकारी पैसा नहीं है, मुआवजे का पैसा नहीं है। अब सरकार इसमें फंस गई। देखिए, राहुल गांधी ने, एक बात तो आप मानेंगे कि राहुल गांधी बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, और जितना मैंने उनकी यात्रा में और जिस तरीके से उनकी राजनीति को देखा है, बारीकी से पढ़ने की कोशिश की है, मैंने ये पाया है कि वो एक बार जिस मुद्दे को पकड़ लें, वो एक बार जिस मुद्दे के साथ में अड़ जाएं, जड़ जाएं, जुड़ जाएं, तो वो उस मुद्दे से हटते नहीं है। टी शर्ट को मुद्दा बनाया बीजेपी ने, टी शर्ट आज तक नहीं छोड़ी। आज भी राहुल गांधी अभी राष्ट्रपति भवन में गए थे, कुछ वक्त पहले जो है वो राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में गए थे, और राष्ट्रपति भवन के अंदर वहां पर सम्मान समारोह था, और उस सम्मान समारोह के अंदर राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। और जब वहां पर कुर्ते पजामे में थे, दोबारा आए, फिर उन्होंने टी शर्ट वहां पर पहन करके तब वीडियो बनाया। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी ने इस अग्निवीर वाले मुद्दे को पकड़ लिया है। परिवार बता रहा है कि 50 लाख रुपए जो हमें आया है वो ICICI जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जरिए, और 48 लाख रुपए जो मिला है वो 48 लाख रुपए जो सेना की तरफ से इंश्योरेंस करवाया जाता है वो पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है वो। देखिए, ये लड़ाई जो है वो कोई ये नहीं है कि 1 करोड़ मिला कि नहीं मिला। ये लड़ाई इस बात की है कि
आप बाकी परिवारों के साथ में क्या कर रहे हैं। ये लड़ाई इस बात की भी है, कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को रेखांकित कर रही है कि ये लड़ाई इस बात की है कि जो बाकी के जो शहीद हैं या बाकी के जो सैनिक हैं उनके साथ में और जो अग्निवीर है उनके साथ में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। कर्नल रोहित, उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ करने की कोशिश की, क्योंकि जब बीजेपी ने इसको कहा कि राहुल गांधी तो जो है अपमान कर रहे हैं, अग्निवीरों का अपमान कर रहे हैं, सेना की तरफ से भी एक लेटर जारी कर दिया गया था, तो अब कर्नल रोहित की तरफ से ट्वीट किया गया है। कर्नल रोहित ने बताया कि कैसे किस तरीके से किस लेवल पर फर्क किया जा रहा है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा और आप सुनिए कि कैसे सेना के अंदर भी दो तरीके के शहीद वो दिखाई पड़ रहे हैं। अग्निवीर को एक अलग कोटा है, अग्निवीर का एक अलग जो है वो दर्जा है, और जो रेगुलर सैनिक है उसका एक अलग दर्जा है। सुनिए जरा, वो कह रहे हैं कि देश में अभी तक शहीद हुए 13 अग्निवीरों में ज्यादातर केस सुसाइड व संदिग्ध हालत में मौत के हैं। ये अपने आप में बहुत दुखदायक है कि जितने भी ज्यादातर केस आए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जो है सुसाइड के या संदिग्ध हालत में मौत हो गई, इस प्रकार के। जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ था अमृतपाल, जिसके घर पर मैं गया, उसके परिवार को भी यही कहा गया कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। उनका सवाल है और मांग है कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि सेना में अग्निवीर क्यों सुसाइड कर रहे हैं। क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है। अब बताइए, एक बंदा जो बिल्कुल अभी भर्ती हुआ है, गरीब परिवार से उठ करके आया है, भर्ती हो गया है, सपना भर्ती होना ही अपने आप में जो है एक मान करके चलिए कि खुदा से मिलने जितना बराबर सपना होता है। गांव देहात का एक बच्चा जब भर्ती होता है तो उसके परिवार का एक ऐसा सपना पूरा हो जाता है जैसे उन्होंने खुदा के दर्शन कर लिए हो। तो ये बहुत बड़ा मौका होता है, और ऐसे में उस नौकरी को पा लेना, फिर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कैसे फिर आखिरकार जो है वो अपनी जान दे सकते हैं, ये एक अपने आप में सवाल है। इन सभी 13 अग्निवीरों को सम्मानजनक अंत्येष्टि क्यों नहीं दी गई या नहीं दी गई, ये सवाल पूछा गया है। सरकार संसद में श्वेत पत्र लाए कि अग्निवीर स्कीम में रेगुलर सैनिक की तुलना में भेदभाव क्यों है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। साथ ही सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इन शहीद हुए 13 अग्निवीरों को अभी तक क्या क्या आर्थिक सहायता मिली है। और एक बड़ी उन्होंने खबर जो दी है, वो कह रहे हैं कि इसी मंगलवार वायुसेना में एक और अग्निवीर श्रीकांत चौधरी ने सुसाइड कर लिया। टोटल मिलाकर के अब तक 14 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। ये दुखद है, वाकई बहुत दुखद है। क्या कह रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी, चेयरमैन है ये पूर्व सैनिक विभाग के अखिल भारतीय कांग्रेस के, सुनते हैं जरा इनको। 13 जो अग्निवीर जो डेथ हुई हैं उनके रीजंस भी बताए, अगर दिए जा रहा है तो उनको पूरा अमाउंट दिया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए, और उनको सम्मानजनक अंत्येष्टि जो कि एक शहीद की होनी चाहिए वो आपने 13 के 13 अग्निवीर को दी है या नहीं दी है, और अगर नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो 4 या 5 क्वालिफाई करते थे, बाकी 8 या 9 क्वालिफाई नहीं करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अगर वो क्वालिफाई नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे। क्वालिफाई इसलिए नहीं करते थे, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं कि संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई, बुलेट वुंड से उनकी मृत्यु हुई। अगर आप उसको सुसाइड मानते हो या कोई और वजह मानते हो, अगर आप ये कहते हो कि 13 में से 4 ही या 5 ही शहीद हैं और बाकी 8 या 9 सुसाइड केस हैं, तो हमें बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 सुसाइड्स कैसे हुए, क्या हालात थे, किन हालातों के अंदर उनके सुसाइड्स हुए, क्या उनकी ट्रेनिंग एडिक्वेट थी, क्या उनका मेंटल प्रेशर झेलने की ताकत उनके अंदर थी, मेंटली रॉबस्ट थे, फिजिकली रॉबस्ट थे। सीधे ही ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनको आपने ऑपरेशनल कंडीशंस के अंदर झोंक दिया।
आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 ये अगर सुसाइड्स हैं तो क्यों है। और मेरी 26 साल की नौकरी है, जब 47 साल की उम्र में फौज छोड़कर आया था, मैंने अपनी 26 साल की नौकरी के अंदर एक सुसाइड देखा था सिर्फ। सुसाइड फौज में नहीं होते हैं, ट्रेंड सोल्जर कभी सुसाइड नहीं करता है। अगर ये 8 या 9 सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेनिंग उनको मेंटली स्ट्रांग करती है, रोबस्ट करती है और हर तरह के हालात को झेलने के लिए ताकत देती है। तो इसका मतलब कमजोर सैनिक देश को दिए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। और हम इन सब बातों के ऊपर, अग्निवीर योजना के ऊपर, इस भेदभाव के ऊपर, अग्निवीर वर्सेस रेगुलर्स के ऊपर और सुसाइड्स के ऊपर, शहीदों के ऊपर, उनके एमोल्यूमेंट्स के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, इस सारे के ऊपर सरकार से डिमांड करते हैं कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए, सारे देश को बताइए, गुमराह मत करिए पार्लियामेंट के अंदर आधा अधूरा अर्ध सत्य बताकर। व्हाइट पेपर लेकर आइए, देश को बताइए ये सेना मेरी भी है, इनकी भी है, आपकी भी सेना है, हम अपनी सेना के साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस यहां पर ये कह रही है कि आधा अधूरा सच, आधा अधूरा सच जो है वो दिखा करके गुमराह सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो पूरी तरह से अग्निवीरों के साथ में न्याय किया है, अग्निवीरों के साथ में जो है वो एक ऐसी स्कीम लेकर के आए हैं जिसको 158 संगठनों से बातचीत करके उसको तैयार किया गया है। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि हम तो एक ऐसी स्कीम लेकर के आए हैं जो यूएस यूके के अंदर भी है। तमाम तरीके से दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत लोगों को पता है। आप सेना की तैयारी करने वाले, मैं कहता हूं कि असली एक भी सर्वे आप करवा लेंगे तो शायद 10% भी मुश्किल से होंगे। 10% भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं। 10% भी ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे, तैयारी करवाने वाले टीचर भी ऐसे नहीं होंगे जो ये चाहते हो कि हां अग्निवीर चालू रहे। मैं मिला हूं उन लोगों से, और आपने वीडियो देखी है, मैंने अलग अलग सेंटर पर जाकर के बातचीत की है। और मैं कोई ऐसी जगह से नहीं आता हूं कि जहां पर अग्निवीर का क्या मतलब है या फौजी का क्या मतलब है, सैनिक का क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाते हो। मैं जिस धरती से आता हूं, जिस परिवार से आता हूं, तो हमारे घर में जो है, हमारे गांव देहात में, खेतों में, वहीं से सैनिक निकलते हैं। कोई व्यक्ति आप सर्वे करके देख लीजिए। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी भी पेन कॉपी पकड़ करके, अगर भेष बदल करके, अगर किसी दिन किसी सेंटर में भी चले जाएं, किसी एक सेंटर में चले जाएं, अगर उस एक सेंटर में 10% से ऊपर भी, अगर 10% से ऊपर भी अगर ये कोई लोग ये कह दे कि हाँ अग्निवीर सही है, इसको चालू रखा जाना चाहिए। अभ्यर्थी हो, चाहे वहां पर तैयारी करने वाले बच्चे हो या तैयारी करवाने वाले जो टीचर हैं वो हो, कोई भी इस अग्निवीर योजना का समर्थन नहीं करता है। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, उस आधार पर मैं कह रहा हूं। और मैं कहता हूं कि सरकार में बैठा कोई भी नुमाइंदा जाकर के किसी भी राज्य में, हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, जाकर के पूछिए कि आप सेना की तैयारी कर रहे हो, लड़का कहेगा कि हाँ तैयारी कर रहा हूं। लड़के से पूछिए कि अग्निवीर बनना चाहते हो या रेगुलर भर्तियां सही है। मैं कह रहा हूं 99% लोग यही कहेंगे कि हम रेगुलर भर्ती चाहते हैं। आप बताइए फिर किसके लिए कर रहे हैं आप? क्यों आखिरकार जो है वो ऐसा माहौल चाहते हैं? अब भुखमरी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, आप तो 4 साल दे रहे हैं, 4 महीने के लिए भर्ती करेंगे तो भी लोग तैयार हो जाएंगे। लोग भर्ती हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कीम ठीक है। आप जाकर के ग्राउंड पर पूछिए। मैंने पूछा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं किसी को भड़काने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, और ना मैं एक रत्ती भर भी किसी को भड़काने की जो है बात कभी मनसा रखता हूं, ना मैं किसी को कहूंगा कि कोई भड़के इससे। लेकिन आप जरा बताइए तो सही। ये देखिए, मैं यहाँ पर कमेंट करता हूं एक, तो लगातार लाइन लग जाती कि नहीं चाहिए, नो 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 नो, लाइन लग जाती है यहाँ पर। मैं कहता हूं कि सरकार के लोग किसी दिन जो है वो आकर के ऐसी कोई वीडियो देख लें,
मैं कोई पैसे दे करके यहाँ पर जो है वो सर्वे नहीं करवाता हूं। अभी मैं यहाँ पर एक बार बोलूंगा कि आप लोग बताइए कि क्या ये भर्ती जो है वो रेगुलर तरीके से होनी चाहिए या अग्निवीर होनी चाहिए। सब रेगुलर रेगुलर लिखेंगे। मैं एक बार अगर ये कह दूं कि आप अगर ये चाहते हैं कि ये भर्ती, ये अग्निवीर जो है वो रद्द हो जाए, तो सब लोग यस यस लिखेंगे। ये यही सच्चाई है साहब, यही सच्चाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस देश के युवा के साथ में कितना खेलना चाहते हैं आप? मैं बड़े दुख के साथ में और बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई, जब देश के युवाओं की बात आती है, जब सहन नहीं होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों, किसके कहने पर, कौन से वो 158 संगठन है, सरकार को जरा एक बार उनके नाम भी डिक्लेयर कर देने चाहिए कि 158 संगठन कौन कौन से हैं, और उन 158 संगठनों को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए देश को कि हाँ, हमने इसके लेकर के स्वीकृति दी। 158 संगठनों को देश देखे भी, और वो सड़क पर आए, सड़क पर आकर के समर्थन दें, और वो गांव देहात में जाएं। एक बार गांव देहात के लोग बताएंगे उनको कि आपने ठीक किया या गलत किया। तो बहरहाल मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले कि अग्निवीर सही है या अग्निवीर गलत है। वो लोगों को पता चले, सरकार को पता चले, आंखें खुले। ये बहुत सीरियस मैटर है, और इस मैटर में बहुत जल्दी जो है एक्शन लिए जाने की जरूरत है। जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना कम नुकसान होगा। राहुल गांधी सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो मैं नहीं पूछूंगा। राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता है, और एक विपक्ष के नेता के तौर पर उनको जो लगता है वो काम वो कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर उनको लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर सही नहीं है, लोग इस मुद्दे पर आवाज चाहते, तो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात को लोग सुन रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, असल सवाल ये है। सरकार इस मुद्दे पर केवल और केवल लीपापोती करती हुई दिखाई दे रही। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, अग्निवीर रहनी चाहिए यस, और अग्निवीर रद्द होनी चाहिए नो? लिखिए, लिखिए, और जब तक लिखिए जब तक ये रद्द नहीं हो जाए। उस सरकार के कानों में जब तक नो, नो मीन्स नो, जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक लिखते रहिए, बताते रहिए उस सरकार को, जहां पर भी मौका मिले बताइए उस सरकार की कि नहीं चाहिए अग्निवीर। अगर आप नहीं चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ अग्निवीर हो, और सेना की बजाय फिर सेना में ही क्यों, पुलिस में भी हो और दूसरे विभागों में भी हो, तो फिर लिखिए यस, फिर लिखिए यस। शेयर कीजिए, और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाना, उसके बगैर मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।